ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। हम मौजूद हैं जहां एक शीत केंद्र है, डेयरी दूध के कलेक्शन सेंटर है या रहवासी क्षेत्र है, लेकिन ये या एक व्यापार जारी है। क्या मैं अभी एक भी नहीं लेकर आया हूँ, बस ऐसे देखने आया था। और यह कलेक्शन सेंटर है जहाँ दूध के गुणवत्ता के जाँच की जाला की अलग शिकायत है तो एम फ़ोन नंबर नहीं लगा है। मार्केट में कितना है ये सारा हम लोगों का पाउडर प्लांट के हिसाब से चलता है, जो भी वहाँ का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के हम रेट सेट करते हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के रीवा में हम मौजूद हैं जहाँ एक शीत केंद्र है। शीत केंद्र मतलब डेयरी दूध के कलेक्शन सेंटर है। वह कलेक्शन सेंटर में हम मौजूद हैं जहां अपना देखी लागे कि दूध के कलेक्शन की जात है। महावीर मिल्क प्रोडक्ट शीत केंद्र के नाम से यह गली नंबर 3 समान थाना के सामने नेहरू नगर रीवा में यह जो है यूनिट लगाई गई है। हालांकि यह रेसिडेंशियल जो है स्थान है या रहवासी क्षेत्र है, लेकिन ये या एक व्यापार जारी है। क्या नाम है अपना के? अजय यादव। क्या करी थे अपना? अरे बस यही देखने आए थे यहाँ पे दूध के लिए। बस ये यही दूध सिंपल करा रहे थे, वही सिंपल कराई थे। कैसा सिंपल होते? ये तो मैं आज पहली बार आया हूँ। कहाँ क्या है अपना? मैं यहीं सिरमौर के। कितना दूध लेके आए? मैं अभी एक भी नहीं लेकर आया हूँ, बस ऐसे देखने आया था। चलिए ठीक है। और लोगों से हम मिले के प्रयास करी थे कि आखिर यह जो एक लाइन से गाड़ी खड़ी है और यह दूध जो लीन जात है या कैसा लीन जात है एक के बारे में जाने के प्रयास करब। का नाम है अपना? हाँ तो वो गुरु से पूछिए। अरे तो अपना आपके नाम नहीं आता है? पढ़े लिखे नहीं आन भाई जाऊँ चलिए यह हालांकि कुछ लोग बोलत नहीं लगा ही। और यह कलेक्शन सेंटर है जहाँ जो है यह कलेक्शन हो रहा है। भाई साहब ये फैट शायद चेक करे के सिस्टम है। अभी ये चेक किया जा रहा है कि दूध फटा है कि नहीं। अभी ये चेक हो रहा है कि दूध आपका फटा है कि नहीं। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है उसे कि तब इसका चेक करें। फैट जो परसेंटेज है वो मशीन में चेक होता है। चलिए देखिए लगे कि यह दूध के गुणवत्ता चेक करे खितिर कि दूध फटाता नहीं ओके खितिर अपना के लगे यह माध्यम है और गर्म तवा में वह दूध के गिरावा जाते है। ओके बाद यह गुणवत्ता के जाँच की जाती है। हमारे में चुचुआ ना देखे। चलिए यह दूध के गुणवत्ता के जाँच की जाला की हालांकि अभी काम के वक्त है और एटे मशीनन के माध्यम से यह दूध का अब कहा जाता है कि फैट चेक हो लागे। ये अपना देख रहे हैं एक भारी संख्या में जो है ग्रामीण किसान जो है जो दूध के उत्पादन करते हैं वह एठियावत है। वो अपन या मिल्क कलेक्शन सेंटर पर अपन दूध देते। का नाम है अपना? हमारा नाम नहीं जानते भी। नाम अपना के का नाम है? हमारा नाम नाम क्या हम आप नाम नहीं जानते? क्या नाम बता? अपन नाम नहीं बता? हम अब कहाँ बताइए आप ना बताओ बे। नाम अब पूछ ले भैया, अब हम कहाँ बताएं? अपन नाम रवि शुक्ला। कहाँ से है अपना? आपके जोरी से। कितना दूध लेके आई थे रोज? हो गया दूध तो लाते हैं 40 किलो। हाँ जी। का कैसा यहाँ वह दूध के जांच होती का कैसा? अब देख रहे हैं भैया, हम क्या बताएं। वेट बहुत कम मिलता, पेट पर्दा चलता नहीं है। कितना रेट देते? 8 रुपये फैट। 8 रुपया? कितना देते हैं? कितने रुपए देते हैं? कहे पहले पे आया है। अब कितने रुपए हम देखिए इतना जानते नहीं हैं, पर आज के भाव जो है हम आपके हमारे सहयोगी हमें एठे बाकायदा जो है लिखा गया है। आज का भाव 7 रुपया 80 पैसा प्रति फैट। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एठे जो है यह कलेक्शन होता है। शिकायत हेतु एम फ़ोन नंबर नहीं लगा है। मतलब शिकायत है तो फ़ोन नंबर हो चाहिए मगर लिखा नहीं है। शुभ नाम का है अपना? हमारा नाम वैभव सिंह है। वैभव जी कब से ये काम कर रहे हैं अपना? 3 साल हो गए। 3 साल। यह मिल्क कलेक्शन सेंटर है खोले हैं अपना? जी। एक के बाद ये कलेक्शन के बाद कहाँ भेजी थी?
ये नरेन डेयरी की फर्म है। नरेन डेयरी जो जबलपुर की आपकी फर्म है, उनको ही सप्लाई होता है। वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है, रिछाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में उनका फैक्ट्री है, तो वहाँ पे दूध सारा जाता है। जो भी प्रोडक्शन का काम है सब भी वहीं होता है। अच्छा चलिए, तो मतलब यह किसानन के कहब है कि हमका जन का पैसा कम मिलत है। पैसा कम मिलता है। हाँ, तो यह भाव कैसा तय करी थे अपना बजट? देखिए, ये जो भी भाव है, ये दूध मार्केट में कितना है, ये सारा हम लोगों का पाउडर प्लांट के हिसाब से चलता है। आपके जैसे एक बड़ा पाउडर प्लांट है, अगर हम नाम लें तो धौलपुर राजस्थान, वहाँ हमारा मेजर जो एक्सेस दूध जाता है प्रोडक्शन के अलावा, वहाँ पे जाता है। तो जो भी वहाँ का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के हम रेट सेट करते हैं, ऐसा होता है। यदि एक हम प्रति किलो में कन्वर्ट करी तो कितना रेट होता? लगभग आप मान सकते हैं कि 25-30 रुपए से 60-65 रुपए लीटर तक दूध खरीदते हैं हम ऑन एन, और एवरेज देखेंगे तो 45 रुपए लीटर एवरेज में। एवरेज में है ना? किसी का 60 जाता है, किसी का 25 नहीं, भी जाता है। यह फैट कैसा अपना बच्चे चेक करी थे? हम कहा कि हमारा सहयोगी हमें है वो, या फैट चेक करे के मशीन ही वह मशीन के माध्यम से ये फैट चेक होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हमका प्रोसेस सिखाए। बिल्कुल, हम आपको एक दूसरा सैंपल दिखाते हैं। मनीष, दूध पलटना। ये जो भी दूध वाले आते हैं उनका हमने कोड बना रखा है, उसी पर्टिकुलर कोड में उनकी एंट्री होती है। तो हमने इनके दूध का एक छोटा सा सैंपल लिया और उसको हमने स्टिरर किया अच्छे से, वो सैंपल मिक्स हो जाए। उसके बाद हम भैया का कोड डालेंगे। इनका नाम मनीष पाठक। सैंपल मिक्स होने के बाद सैंपल जो है एनालाइज़र में जाता है। अब एनालाइज़र में जाने के बाद मिल्क एनालाइज होगा, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ है, फ़ैट का क्या परसेंटेज है, और लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी है, पाउडर परसेंटेज है, वो सारा सब कुछ रहता है। और जो हमारा कांटा है वो डिजिटली कनेक्ट है मशीन से, जो भी वेट होता है वो प्रॉपर स्लिप में निकल आता है प्रिंट होके। चलिए, तो कुल मिला के वो प्रोसेस जारी है और महज कुछ सेकेंडन में वो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाते हैं, और दूध बता देते हैं कि हमारे अंदर कितना फैट है। वो इनके आधार पर 7 रुपया 80 पैसा के दर से यह देखिए लगे हमें बहुत सारे पैरामीटर दी नहीं काहे के आई। देखिए, ये आपका जो है, आपका कांटा वहाँ दिख रहा होगा, 12 लीटर 340 ml दूध है, तो वो आपको यहाँ क्वांटिटी में दिख रहा है। फैट जो दूध का है वो 2.6% है, और SNF है 6.2%, जो कि पाउडर कितना बन सकता है वो एक्चुअली वो रीडिंग दिखाती है। ये आपका पर लीटर का इनका रेट पड़ा है 26 रुपये 55 पैसे। बेसिकली अगर ये लो फैट दूध कहलाता है, जो कि आपका 4.5-5 फैट तक होता है, 2.6 इनका गाय का दूध है एक्चुअली में, और इसमें पानी की भी मात्रा है, जिस वजह से इनका ये जो 10 होना चाहिए पाउडर का परसेंटेज, वो 6.2 है। तो मतलब यह मशीन जो है कैलिब्रेट ही अपना के जी, कैलिब्रेशन करावा जाते हैं? बिल्कुल, कैलिब्रेशन होके प्रॉपर जबलपुर से आती है सारी मशीनें। हाँ। जी। तो यह कब से अपना के कैलिब्रेट नहीं भाई, काहे कि ये सील और सिक्का कहो नहीं लगाया यह मशीन में? कैलिब्रेशन अभी 3 हफ्ते पहले हो के आया है। जब नहीं तो ओकर कहो रसीद या सील या कोनो ऐसा कि अपना छेड़खानी न कर पाई ये मशीन में? अब छेड़खानी करने के लिए पासवर्ड पते होने चाहिए, जो कंपनी किसी को देती नहीं, तो उसका वो नहीं हो सकता कि हम उसमें छेड़खानी करें। नहीं तो यह मशीन में कोनो ऐसा जैसे पेट्रोल पंप होता है, हाँ जी, हाँ जी। और वह पेट्रोल पंप में साफ तौर पर एक सील लगाई जाती, जेका जो विक्रेता है, जो पेट्रोल पंप संचालक है, वह तक छेड़खानी नहीं कर सके, है ना? मगर ये कोनो मशीन में अपना के कोनो में के सील सिक्का नहीं रखा लगा। देखिए, अब इतनी सारी अथॉरिटी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है पासवर्ड। जब तक कंपनी हमें नहीं देगी हम उस मशीन को को तो अपना जानी थे ना। हाँ। यह पासवर्ड के वाली बात तो अपना जानी थे। ये दूध वाले गरीब किसान जो कहाँ कहाँ से इकट्ठा कहीं के लिए आवत थे, ये कहा जाना थे कि पासवर्ड अपना लगे है कि नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अपना कही थे कि हमारे लगे नहीं है, ओकर का गारंटी है कि अपना लगे नहीं है? मान ली पासवर्ड हो तो यह गलत हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे कोई भी दूध वाले हो जिनको आप गरीब, ऑलमोस्ट हर कोई अमीर नहीं है, ठीक है। अभी जैसे अभी 30 अप्रैल से शादी लगन शुरू होगी, तो यहाँ पे एक भी आदमी हमारे पास नहीं खड़ा होगा। एक मिनट, चलिए लो उसको। तो मार्केट में सब अपना अपना देखने के लिए बैठे। अभी 30 अप्रैल के बाद कोई भीड़ यहाँ पे आने नहीं वाली है, क्योंकि हम फैट में रेट कम है इस समय मार्केट के चल रहे हैं। तो जो इतने दूध आना चाहिए हमको आ रहा है, जहाँ पे जिसको प्रॉफिट आ रहा है वो सारे दूध वाले वहीं आ रहे हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न है, या तो हमारी पेमेंटें कुछ ठीक होगी। मार्केट में कई जगह डेयरी वाले खड़े हैं, आप काउंटर डेयरियों में जाएंगे ना, इनमें से कई एक लोग बताएंगे इनके कितने कितने बड़े बड़े अमाउंट फंसे हैं। ये सारे लोग हमारे पास यहाँ पे आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किसी का 1 रुपये यहाँ नहीं मारा जाता। पेमेंट 1-1 रुपये करते हैं। जो भी कम पैसे बनते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर किसी के ज़्यादा नहीं बनते, हर किसी के 60-65 नहीं बनते, पर जो भी बनते हैं 1-1 रुपये हम देते हैं। जैसे लक्ष्मी भैया हो गए, ये हमारे साथ 3 साल से जुड़े हैं। लक्ष्मी भैया लक्ष्मी भैया की पेमेंट हम कभी
ऐसी पेमेंट बनी हो, पेमेंट हम इनकी करें ही ना, बोले भैया पैसे हम आपको नहीं देंगे, ऐसा कभी अगर हुआ हो तो वो खुद बताएंगे। चलिए लक्ष्मी भैया, कब से अपना यह संस्थान से जुड़े हैं? 3 साल हो गए भैया। कितना दूध ले थे अपने? दूध हो गया, कबो 20 किलो दिहन, कबो 40 किलो दिहन, कबो 50 किलो दिहन, कबो 80 किलो दिहन। नहीं तो अपना पची या दूध अपना गैया गुरुआ रखे हैं या फिर कलेक्शन? अपने घर से ले आई थी। अपने घर से? नहीं, अपना घर से, मतलब कलेक्शन करी थी हाँ, लोगों हाँ, ने। हाँ। ठीक है, तो उनसे का भाव में कलेक्शन करी थे? 40 रुपये हुआ खरीदी थे। हाँ, और ये थे अहीं ठेले आके फैट के हिसाब में दे थे, तो कबो 30 पड़ा, कबो 32 पड़ा, कबो 35 पड़ा। तो ये में कौन धंधा पे अपना अब क्या करी, कहाँ अड़ा दे, अड़ाई से नहीं है ना। हाँ। अड़ाई से तो नहीं नहीं, है। पहले अपना बाजार में बेची थे, बाजार में न बेच के बाद फिर ले आके नहीं ये में ले आन करम दंड में। हम्म। हाँ, चलिए, अपना 3 साल से जुड़े हैं, विश्वसनीय संस्थान है यह? अपना का भरोसा है हाँ, भरोसा। मशीनन पर? पैसा माँ नहीं मारा गया। मशीनन पर भरोसा है अपना? मशीन का नहीं जानी था, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, का करा थे का नहीं करे वो उनकर काम है। हम्म। हाँ, मशीन के बारे में नहीं जानी। नहीं, अपना का भरोसा है कि सही हो? भरोसा है कि हमारा पैसा 1 रुपया नहीं मीटा, जाऊँ राहत तक दे थे, ये भरोसा है। मशीन के बारे में हम नहीं जानी। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिलाए कि किसान जो कलेक्शन करत है पूरे लोगन से, वह वास्तव में कहूँ वह दुखी है कि भाई हमका जो भाव मिले चाहिए, 40 के खरीदी के 35 में बेच रहे हैं, 30 में बेच रहे हैं। हाँ। ये बताइए, अपना का ये लागे नहीं कि किसान जो घाटा में धंधा कह रहा है, वह धंधा का उनका कम से कम कुछ उनका पूंजी था उनका पर है? जी बिल्कुल, मेरी सोच ऐसी है और इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे आज को हम लोग इसी मिशन पे काम भी कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जिस तरह ये अपना दूध, इनके पास जानवर ये दूध खरीदते हैं, हम लोग गांव-गांव में बीएमसीआर रख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास दूध डायरेक्ट किसानों के थ्रू आता है। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे भैया दूध खरीद रहे हैं, कल को आगे चल के ऐसा होगा कि भैया भी जानवर पालेंगे, वो अपना दूध लेके आएंगे, उनको 50-60 रुपये लीटर मिलेगा। आसपास रीवा में अभी हमारी मनगांव में एक सेंटर है जिसके अंदर 9 बीएमसी ऑपरेटिंग है, 9 से 10 गाँव में ऑपरेटिंग है। तो वहाँ पर डायरेक्ट किसान दूध लेके आता है, वहाँ पर उसको 50 से 60 रुपये लीटर तक रेट पड़ता है। गाय का 30-35 ऐसे पड़ता है। नहीं तो वह फैट वो फैटे सिस्टम हो? जी बिल्कुल, वहाँ भी फैट सिस्टम है। जी चलिए, तब यह जगह के अपना बाकायदा यह एक हाउसिंग सोसाइटी है नेहरू नगर जी, और यहाँ अपना एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वर्क कर रहे हैं। देखिए, कमर्शियल वर्क आप अगर ऐसा देखेंगे तो हम यहाँ पे कोई माल बेच नहीं रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं। हम कोई भी प्रोडक्शन के बाद वाला माल हम यहाँ पे नहीं बेच रहे, हम यहाँ पे रॉ उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो इंडस्ट्री तो है ना, आप तो बतौर कमर्शियल ही काम कर रहे हैं। देखिए, कानून नहीं तो इसका आपने कानूनन सर्टिफिकेट? FSSAI से हमारा प्रॉपर फूड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ जो आपको व्यापार शहरी क्षेत्र में करने के लिए और रहवासी क्षेत्र में काम करने के लिए जो नगर निगम की आप अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वो भी है आपके पास? देखिए, ज़्यादा मेरे पास जो है यहाँ पे, मेरे पास मेरी जानकारी में रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी अगर नगर पालिका की सहमति वगैरह, नगर निगम की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि आप रहवासी एरिया में, ये एक हाउसिंग कॉलोनी है, ना कि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। जी बिल्कुल, है ना। इसलिए आपको नगर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और रही बात अपना बचन के हाइजीन का लेके हम जरूर एक सवाल खड़ा करब कि या डायरेक्ट टू कंज्यूम प्रोडक्ट है या दूध है जेका आम आदमी सीधे ग्रहण करत है, ऐसे बने प्रोडक्ट का सीधे ग्रहण करत है। हालांकि यह कलेक्शन सेंटर है, यह अपना के हुआ कलेक्शन चैम्बर है, और यहाँ के जो मानक है वो अपना बच्चे पूर्ण करी थे। जी बिल्कुल। और छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, आप यहाँ के बाद किसी भी डेयरी काउंटर में चले जाइएगा, दूध की स्मेल आपको आएगी। बगल में कुछ डेयरियाँ चले जाएगी, मेरे पास यहाँ खड़े दूध की स्मेल नहीं आती। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज़ 50 से 100 लीटर पानी करके यहाँ पे सफाई करता हूँ। यहाँ पे किसी कॉलोनी वाले को परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। और ये चीज़ मैं मोहल्ले में सबसे बात भी करता हूँ, कनेक्ट रहता हूँ प्रॉपर, कि हमारे इस वर्क की वजह से किसी को परेशानी ना हो। पेपर लेवल की बात मैं नहीं करता, वो मेरी जानकारी में कागज़ नहीं है, पर जो भी एक बेस लेवल पे हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं मेंटेन करता हूँ। एक लंबे अरसे से कह रहे हैं, क्या 3 साल से अधिक समय से कह रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 3 साल। फरवरी 2021 से। हाँ, चलिए, अपना के प्रॉफिट के का सिस्टम है? देखिए, प्रॉफिट हमारा जो होता है वो 30 पैसे पर फैट होता है, मतलब 1-1.5 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे लीटर होता है। अच्छा जी, वह रेट में अपना ट्रांसपोर्ट कह दी थे? ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे लगते नहीं, कंपनी की गाड़ी खुद ही आती है, तो हमारा वो एक्सपेंस हमको बेयर नहीं करना पड़ता। चलिए, तो मतलब अपना का लागत है कि गांव के किसान जो है
कऊ में उत्पादन करें कि उनके दूध के फैट ज़्यादा आवे और जौने उनका एक उचित भाव मिल पावे, जौने से उन्हों के कम से कम पड़ता पड़े खरीदी 40 के बेची ही 30 के, तो कै रोज़ धंधा कह पे। नहीं देखिए, एक यहाँ पे एक छोटा सा मिसकन्फ्यूजन है। यहाँ पे जो लोग दूध खरीद के आ रहे हैं उनका पड़ता कभी नहीं पड़े उनको। सबसे बड़ी बात कि अब किसानन के आय कैसा बढ़े, सरकारों की खातिर प्रयासरत थी। हालांकि यह कलेक्शन सेंटर में पहुँचे के बाद यह लागत है कि किसान के कम से कम कहे कि दूध जो है रोज़ाना पैदावार होती है वो खराबो हो के चांस दूध की रहत है। यदि ओकर कोनो प्रोडक्ट नहीं बनावागा, घी नहीं बनावागा, माठा नहीं बनावागा, दही नहीं बनावागा या फिर और कोनो प्रोडक्ट नहीं बनावागा तो वह दूध एक दिन बाद खराब हो सकता है। तो ओकी खातिर किसानन के बहुत सुरक्षा खातिर यह कलेक्शन सेंटर एक बेहद अच्छी कहा जाए कि यह व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो अपना से हम सवाल पूछ रहे हैं कि एक किसान के आय का कैसा सही किन जा सके कि जो फैट है वो प्रॉपर मिले। कहूँ में ही मतलब कुछ एहू के बारे में अपना बच्चे जागरूकता फैलाई थे या फिर सिर्फ अपन कलेक्शन करें बात खत्म? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बताया जाता है कि आप लोग पानी मत मिला। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बात करना चाहूँगा। ये जो आपने अभी बातें की वो एक्चुअली ये सेंटर ऐसे खोला ही गया था। जो नरेंद्र डेयरी के ओनर वीरेंद्र सिंह जी, वो रीवा में जब विज़िट किए थे पहले, तो काफ़ी मंडियों में उन्होंने देखा कि दूध जब आखिरी में कहीं नहीं बिकता, या तो दूध वाले खड़े खड़े अपना दूध फट जाता है उनका, या तो कभी कभार वो दूध बहा भी देते हैं। और ऐसे कई सारे दूध वालों के मुंह से मैंने सुना है। तो ये सेंटर वैसी चीज़ों को देखते ही ओपन किया गया था कि दूध वाले जब अपना दूध बांट लेते हैं, वो जब उनके ग्राहक नहीं तो दूध कहाँ, किसी को लीटर 2 लीटर उन्होंने बांट दिया, उसके बाद वो कहाँ जाएँ। तो वो एक्सेस दूध उनका बर्बाद ना हो, एटलीस्ट उसकी पूंजी या कुछ आ जाए, ये पर्टिकुलर सेंटर उस चीज़ को बेसिस में नज़र रखते हुए खोला गया था। और दूसरा कन्फ्यूजन मैं एक बात कर रहा था कि आपके मन में किसानों के मन में ना हो कि किसानों को कैसे उनका प्रॉपर रेट मिल सके। गांवों में जितनी भी बीएमसियाँ हैं, किसान जो अपने हाथ से दूध लगा के लाता है तो उसका गाय का दूध भी 40 रुपये लीटर पड़ता है, जो कि दूध वाले वहाँ से 30, 32, 35 में उठाते हैं। आज के रेट में खैर बढ़ रहा है हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने गांव में इतना अच्छा रेट देना चालू कर दिया है। कितना रेट दी थे गाँव में? 40 रुपये गाय का, 35 से 40 रुपये गाय का, और भैंस का 60-70 रुपये लीटर तक जाता है। 60 से 70? बिल्कुल बिल्कुल। और कभी आप मेरे साथ चलेंगे तो जो 10 बीएमसी ऑपरेटिंग में है वहाँ पे भी खड़ी होकर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा किसानों के सामने। अब यहाँ पे इनका नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये किसान से दूध खरीदते हैं, किसान इनको पानी मिला के देता है, तो वो कैसे पड़ेगा फैट? तो ये बताइए, 60 से 70 रुपया दूध अपना बच्चे फैट में दी थे? जी बिल्कुल, खरीदते हैं। हाँ, खरीदी थे फैट के आधार पर? जी बिल्कुल। चलिए, तो एक बड़ी बात है कि 60 से 70 रुपया लीटर दूध हो चुका है, और यह आए महंगाई का अपना का अंदाज़ा लगावे पड़ी कि 70 रुपया लीटर यदि दूध है तब फिर बाकी चीज़न पर का हाल हुई। और यह है स्थिति महंगाई के, और निश्चित शायद ये पब्लिक को अलग तरीके से ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। देखिए, अगर किसी भी गाय का 8 फैट आता है ना, और उसका रेट अभी जो 8 रुपये चल रहा है, 8 8 64 रुपये लीटर, एग्जांपल दे रहा हूँ। 8 9 10 जो भैंस पुरानी हो जाती है, 8 फैट आता है, 8 8 64 रुपये लीटर तक कोई दूध पड़ता है। यहाँ पे कभी नहीं पड़ पाएगा। वो मैं इन सब के सामने भी चीज़ें रख देता हूँ। आप या तो अपने जानवर पालो, उनका दूध लेके, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो वैसा लाओगे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि। चलिए, कितना कलेक्शन कर ली थे अपना रोजाना? इस समय आपका 1000, 1500, 2000 लीटर भी हो रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से। और अभी जैसे जैसे मार्केट ओपन होगा, शादी बारात चालू होने वाली है, उसके बाद हमारा जो कलेक्शन है वो घट जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खोवा पनीर वगैरह बनेगा तो डेयरियों में दूध जाएगा। चलिए, कुल मिला के स्थिति यह है कि और लोगों से हाँ कुछ कहे चाहिए था? देखिए, दूध शुद्ध है पे 39 रुपये लीटर दूध पड़ा है कल का। चलिए, यह हमारे हाथ में अपना के बिल है। दूध कितना फैट है? फैट 5 है। 5 फैट है, तो वो 8 फैट मन कहा लगे? फैट 5 है, रेट जो है उसका 8 है, पर रेट 8 रुपये फैट है, बाकी फैट 5 आया दूध में। 39 रुपये पड़ रहा, पानी एको नहीं बता रहा है उसमें। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, रोज़ बातचीत करता हूँ इसीलिए कि कन्फ्यूजन ना हो, कि जो इनका SNF परसेंटेज है दूध, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फैट पर SNF पे खरीदी हो रही है, 780 का रेट है। नहीं, फैट पर SNF नहीं लिखा है, अपना लिखे हैं आज के भाव
फैट प्रति एसएनएफ लिखे, एसएनएफ मिट गया हल्के से। अब वो हाथ लगा दिया उस पर, उतना वो नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी सी जनरल चीज़ें भी होती हैं कि शिकायत खित नंबर कौन अपना बच्चन का इलाज मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। अपना के नंबर दिन का है या कंपनी के नंबर दिन का? मैं ही यहाँ पे देखता हूँ चीज़ों की, सुनता हूँ कि दूध मैं खरीद रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। अब आके ये बात करते हैं, रोज़ मैं इनको यही चीज़ बताता हूँ। अब जिसको नहीं समझना है तो हाथ नहीं जोड़ सकते। का अपना के नाम का है? अजय कुमार यादव, कहाँ से है ना? जिगनस से। जिगनस। कितना कलेक्शन लेके आई थी यहाँ होगा जो बच जाता है लगार से वही आता है। कितना? 10 लीटर 20 लीटर, जब जितना बचा उतना आ जाता है। अपना के मन में सवाल का है? मान जैसे भैया बोल रहे हैं 70 रुपये लीटर, तो 70 तो पढ़ नहीं रहा ना। अब यही चीज़ें हैं बेसिक। देखिए इसमें पानी तो नहीं बता रहा है, पानी तो नहीं बता रहा है, दूध 39 रुपये पड़ा है। नहीं है नहीं, एक बे हम कहा कि फिर हमारा सहयोगी या पर्ची का जरूर दिखा दें, कहे कि ये पर्ची सवाल जरूर खड़े कर रही है और ये सवालन पर जवाब यहाँ के संचालकन का देकर पड़ी। हम बे कही थे कि नहीं, किसानन का कम से कम ये जानकारी हो चाहिए कि उनकर जो दूध लीन जाते है जो मशीन ही वह सही है। हम बे अपना से कहन मशीन कैलिब्रेट ही कि नहीं, तो अपना कहन कि अभी 3 दिन पहले कैलिब्रेशन, 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ता, हाँ क्षमा करब, 3 हफ्ता पहले कैलिब्रेशन। मगर ए माँ मशीन में कहो न सील न सिक्का न कहो, मशीन से यदि कोनो छेड़खानी कह दी जाए तो ऊपर किसान कैसा भरोसा करे? चलिए ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इसकी भी कंपनी में अपील करूँगा कि नहीं, वह कंपनी के नंबर किसानन का काहे नहीं दी जाए? कंपनी का नंबर, हाँ। यहाँ पे कई एक लोगों के पास नंबर भी, सबके पास ऑब्वियस नहीं हो, क्योंकि लगे है कंपनी के नंबर। अभी भैया के नंबर है हमारे नहीं, पास। कंपनी के नंबर देखिए अपना के लगे नहीं है। जितने कंपनी के नंबर नहीं है भैया, के लगे हैं थे इतने किसान हैं? जितने किसान हैं, बात सुनिए मेरी, हाँ। जितने किसान हैं अभी वो केवल तेजी में हमारे पास दूध पड़ेगा, वो हमारे नहीं भाई, परमानेंट वो कंपनी नहीं, कंपनी से बात कर लें कि भाई का रेट है, रेट की तीर का जानी थे कहाँ के रेट आए कि ये थे लिख दी तो मान ली थे रेट? नहीं जानते हैं। हौसला वही में है जैसे मंडी में हमारे 5 के साथ का है तो ओखो कबो न उठाओ न सवाल। नहीं मंडी में हमारे 5 के कम खरीदी में होती, जब मैंने गेहूँ कुछ रेट रहा था जाते तो कबो कुछ सरकार कुछ दिखी से पहले ही बताई, सरकार कबो देखा थी। अपना के आवाज उठावे खातिर खड़े हैं, ठीक है। नहीं, अपना यदि संतुष्ट है, हमेशा मारा जाए जमाल। यदि अपना संतुष्ट है तो ये ठीक है, कोनो बात नहीं, अपना बेच ही रहे ना, वो खरीद ही रहे। हमार तो कहे कि मतलब कि एक शिकायत किसान जो कर रहा थी, किसान फसल नष्ट भई, अभी जैसे किसान की बात हो रही, किसान के मारा जाई जब तक ये रेज नेता ये में रही। ये बताइए, किसान का अंगूठा छाप है, किसान पढ़ा लिखा है, किसान का कहागा कि तू मान ले कि ये 7 रुपया 80 पैसा लिखा है था, किसान कह दे कि 5 रुपया है तो मान ले, नहीं हम कहते वोटे 5 रुपया लिख दे मान ले, मना इनका पड़ी किसान के लगे। अब इनका दूध ना मान ले, फाट जाइए बना कि दूध ना फाटी दूध कहाँ 5 रुपया दे दे देते हैं डेयरी खुल जाना तो फिक्स हो जाए कि 60 रुपए ले। भाई जब कोई पूछने वाला दूध का नहीं है, दूध दोपहर में खराब होने वाला है, आधा रेट बेचेगा आधा रेट बेचेगा, नाली में गटर में थोड़ी उड़ाएंगे। मेरी मजबूरी है कि देना है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी का ये कुछ कहिए। ये भाई यह स्थिति है कि अपना बच्चे विश्वास में काम कर, भाई विश्वास क्या है? करे का मजबूरी के नाम महात्मा गांधी जैसा रही, मजबूरी के नाम किसान। मजबूरी जो लेगा उसी को देंगे। भाई अब दोपहर में दूध फट रहा, लाइन में लगाए, कोई पूछने वाला नहीं। इसके पहले तो जितने डेयरी वाले लिए तो पैसा नहीं दिए किसी दूध वाली का। नहीं तो अपना यह बताइए कि जऊं एठे बोर्ड में लिखा रहा था का ऊपर आँखी मूंद के भरोसा कैले? नहीं, हम आँखी मूंद के दे देते कि ले जाओ, हमारा फट जाता तो चला जाता, तो तुम्हारे भी हमसे चला जाए, हम ये जोड़ के दे देते हैं कि हम यह जानी नहीं कि यह रेट भाव कहाँ से आवत है। वो उसको क्या, उसको जो लिखा है तो देख लेते आंख में, संतुष्ट है कि नहीं है तो सांची में देते रहन, सांची सरकारी संस्था अपना के चलावत रहन। 2 महीने के नॉन पेमेंट हो गया आगे तो एक आज तक पूछ नहीं हुआ कि काहे पैसा नहीं मिला। डिग्री घट गए तो नॉन पेमेंट कह के बंद कर दी, अचानक गाड़ी बंद कर दी हमारे 5 के साइड, ओखर कहाँ सुनवाई, कुछ सुनवाई। किसान संतुष्ट नहीं होते। किसान को जब हम 40 रुपए खरीदे तो भी वो नहीं पहुंचेंगे तो पानी मिलाते हैं, 50 खरीदेंगे तो भी पानी मिलाते हैं। किया तो किया जाए, संतुष्टि नहीं है किसान। चलिए तो अपना बचन का नहीं, अपना बचन का लागत है कि ये कंपनी के नंबर हो चाहिए, हो जाए, शिकायत हो चाहिए, अच्छा रेट दे जाए, अच्छा पैसा दे जाए और मिल जाए। वो अपना बच्चे का कंपनी बतावे कि आज के भाव का है, यह जानकारी चाहिए थी। मशीन चाहिए थी कि सील पैक हो चाहिए चाहिए। चाहिए बेईमानी नहीं होना चाहिए भाई। किसी
दूध अपना के फाट जाए तो मतलब ओके खितिर को अपना के कुछ रेट ले ले कुछ भाई अब वो तो जब फटने वाला है तो क्या करेगी? पाँच के में करा थी तो लागत है जौने भाव चला जाए तो वो तो लागत फेंक देवे करे वैसे ठीक चला जाए जौने चला जाए। अच्छी भूख लगी रहती है तो एक लगता है कि एक रोटीन मिल जाए, किसी कदर पानी कहा कर। जब कंपनी सुनी शिवराजों के नंबर है, हेल्पलाइन के नंबर है ना शिवराज के, कब सुना थे? कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता है। जैसे मुख्यमंत्री मतलब थके हारे हैं। जैसे मामा तैसे भतीजा भांजे। डेयरी वाले दूध ले लेते हैं, पैसा नहीं देते, लिख लेते हैं कॉपी में, बोलते हैं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, पैसे देते ही नहीं। हम पंच क्या करें, मामा के तो यहाँ पैसा तो मिल जाता है, यहाँ का जो बनता है 2 रुपए 4 रुपए तो पैसा जरूर मिलता है। ये भरोसा जब दें पेमेंट हमारे पास के टोटली मिला तो ऐसे हम ये पैसा मिलता है। पैसा खींचे ठीक है, मगर जो मशीन है, शिकायत नंबर है, भाव है, ये होना चाहिए, वो चाहिए कि हो चाहिए, मशीन सब हो चाहिए, होनी चाहिए। चलिए बाप वैभव जी 2 मिनट और ले। हालांकि वैभव अपने काम का कह रहे हैं, अपना के ज़्यादा डिस्टरबेंस ना कह के अब हम फाइनल एक बात अपना से जाने चाहिए थे कि शिकायत नंबर कब लग जी, मशीन में सील कब लग जी, और किसान ये कहते हैं कि जो हम भाव ऑनलाइन का है कि पूरा ज़माना हो चुका है ना, हर किसान के लगे आज फ़ोन पे है, ठीक है, मोबाइल बड़ा वाला है, टच स्क्रीन वाला जौने में इंटरनेट चलत है, तो ये कौने माध्यम से जैसा अपना देखत हो 7 रुपया 80 पैसा तो इनहू का बताए दीन जाए तो यूँ अपन रोज रेट भाव देख सकें। है कुछ का एम ट्रांसपेरेंसी है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे काम ही हो रहा है। अभी जैसे कंपनी के 2 बड़े प्लांट्स है, एक चाक घाट चंदई में हो गया, दूसरा मनगांव में हो गया। वहाँ पे मशीनों पे काम चल रहा है कि वो मशीन की जो भी हम दूध खरीदेंगे वो सीधे डाटा कंपनी को जाएगा। वहाँ पे सेटअप चल रहा है, शायद 2-3 दिन में वहाँ जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है वो मशीन यहाँ के लिए भी ऑर्डर की जाएगी और यहाँ पे भी लगेगी। और जहाँ तक आपका एक सवाल है सील और सिक्के को लेके, उसके लिए मैं आज शाम को ही बात करूँगा। जो भी रिजल्ट आउटपुट रहेगा आप 1-2 दिन में विजिट करके देख सकते हैं क्या आउटकम रहता है उस चीज़। शिकायत नंबर कंपनी के का एठे लिखा जाए? जी बिल्कुल लिखवा देंगे, कोई डाउट नहीं, उसमें लिखवा देंगे। लिखवा दें जी, कंपनी के रही? बिल्कुल कंपनी का ही रहेगा। फोन कितना वक्त लगी है जो 2-3 चीज़ कहे ना अपना? हाँ कहे कि कंपनी का नंबर इनको कल से मिल जाएगा, उस पर कोई 2 मिनट का काम है वो। और जो मशीन वाली बात है, मशीन में मेरे को लगता है 4 से 5 दिन लेके चलिए। अभी मनगांव में काम चल रहा है, अगर वहाँ पे वो सक्सेसफुल बैठ जाती है किसानों के बीच तो उसको यहाँ पे भी लगवाएंगे, ऐसा चल रहा है। चलिए ठीक है। और यह रेट भाव जो पता करे वाला है ओके खितिर का देखिए जब मशीन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी रेट से, मतलब मशीन कंपनी से कनेक्ट रहेगी तो जो भी रेट जनरेट होगा कंपनी की ट्रांसपेरेंसी में जनरेट होगा। कहाँ से ऑनलाइन होकर देखा जा सकता है? बिल्कुल कंपनी देख सकती, जो भी देखिए। नहीं, हम जैसा देखे चाहिए आज के भाव SNF के आधार पर तो अपना बताइए तो हम वो का चेक करी थे। देखिए आज जो यहाँ पे रेट चलता है वो मार्केट को देख के चलता है। मार्केट जिस हिसाब से हमें जिस हिसाब से दूध खरीदना है हमें खरीदना है कि नहीं, वो अपना की मोनोपली है कि अपना 5 रुपया खरीद ले, 6 रुपया खरीद ले। ये आप गलत चीज़ों में थोड़ी सी। मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे सवाल है ना। देखिए अगर हमको 2000 लीटर की नीड है तो हम उतना ही खरीदेंगे, ये बात ठीक है। हम भी तो बहाएंगे नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 रुपये रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो जय डेयरी है, नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। शायद मेरे को रेट क्लियर नहीं, पर उनका भी रेट कुछ ऐसा ही चल रहा है।